तो यहाँ से कक्षा 12 के सभी 8 समूह वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। बच्चा कल सुबह जो आपका 9 बजे से अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है। जी हाँ। तो बच्चे कुछ इस प्रकार से 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो आपको बच्चे यहाँ पे बिल्कुल अपना रोल नंबर फिल कर लेना है ध्यान से। और बेटे इस क्वेश्चन पेपर में आप लोग कहीं पे भी जो है शीश का इस्तेमाल या फिर पेंसिल का या फिर पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ रोल नंबर बनने में ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। टोटल 8 पेजेस आपके रहने वाले हैं बच्चा। समय जो है आपको 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है। और मार्क्स रहेंगे आपके 80। तो बेटे चलिए संपूर्ण क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो बेटे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ ये दिशा निर्देश है जो आपको पढ़ लेने हैं। ये टोटल 23 प्रश्न है, बाकी सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो बच्चा सारे दिशा निर्देश आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो बेटे समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताते जाऊंगा। तो बेटा सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल एक नंबर के 7 सही विकल्प रहने वाले। तो पहला सही विकल्प जो हमें दिया गया है, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो है व्यष्टि अर्थव्यवस्था की एक परिभाषा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है। तो इसको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। स्थित लागत है। तो स्थित लागत जो है वो होती है बेटा श्रम। ठीक है। श्रम जो है स्थित लागत होती है। राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्नलिखित घटक की गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय की जो है गणना जो होती है वो मजदूरी घटक की गणना होती है। ठीक है। इसके बाद बेटा आपसे जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो है मान पूछा गया था। तो ये जो है आपका हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल वाई। ठीक है। आ नंबर वाला आपको लगा लेना। इसके बाद है आपका अच्छा बजट है। तो अच्छा बजट जो है वो एक संतुलित बजट भी अच्छा बजट होता है। ठीक है। भारत का भुगतान संतुलन है। तो कैसा संतुलन है। तो बच्चा भारत का भुगतान जो है प्रतिकूल संतुलन है। ठीक है। तो इसमें जो है आ नंबर वाला आप प्रतिकूल भर लेना। ठीक है। इसके बाद बेटे आपसे जो है रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, जिसके एक नंबर के 6 रहने वाले हैं। तो पहला हमें दिया गया है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के कैसे होते हैं। तो ये बेटा पूरक होते हैं। कैसे होते हैं, पूरक। ठीक है। तो इसमें जो है पूरक आप भर लेना। मांग का नियम खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चे ये गुणात्मक। ठीक है। मांग का नियम जो है गुणात्मक कथन है। ठीक है। गुणात्मक। ठीक है। गुणात्मक जो है आपको भर लेना। इसके बाद बेटे उत्पादन फलन खालिस्तान निरपेक्ष होता है। तो ये जो है कीमत निरपेक्ष होता है। ठीक है। कैसा होता है, कीमत निरपेक्ष। समष्टि अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र जो है 4 क्षेत्रों में जो है सहयोग के रूप में देखा गया है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय आय देश के खालिस्तान की सूचक है। तो ये जो है आर्थिक विचार। ठीक है। किसकी, आर्थिक विचार। ठीक है। आर्थिक विकास। ठीक है। आर्थिक विकास की सूचक। गोलक का आकार जो है खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो बच्चा ये जो है आपका सीमांत। ठीक है। सीमांत उपभोग। ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद नीचे अपन बढ़ेंगे आगे की ओर। सही जोड़ियों पर हमें मिलान करना है। एक एक नंबर दिखे सही जोड़ियां हैं। तो बेटा यहाँ पे हम मिलान करेंगे। पहला जो हमें दिया गया है कीम्स का आय विश्लेषण। तो ये जो है अल्पकालीन होता है। ठीक है। ये क्या होता है, अल्पकालीन। उसके बाद है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है डेल सी अपॉन डेल वाई होता है। ठीक है। इसके बाद है फर्म सामने की स्थिति। तो फर्म सामने की स्थिति एम आर बराबर ए आर होता है। ठीक है। तो इसमें जो है तीसरा हो जाए प्रतिकूल विनिमय कर। तो प्रतिकूल विनिमय कर जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज शेयर से संबंधित है। ठीक है। बैंक ऑफ निगमन। तो ये जो है आपका बच्चे बैंक ऑफ निगमन हो जाएगा बैंकिंग अधिनियम 1949। ठीक है। इसके बाद लास्ट पे जो आपका बचा हुआ है इसका लोचदार मांग से आपको जो है मिलान कर देना है। तो इस प्रकार से जो है सही जोड़ियां आप भर लेंगे। इसके बाद है एक वाक्य है संदर्भ। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है। तो बच्चा कीमत सिद्धांत का विश्लेषण। ठीक है। क्या हो जाएगा, कीमत सिद्धांत का विश्लेषण। ठीक है। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण आप इसमें भर लेंगे। तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। कैसी, समान। उसके बाद उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है 2 प्रकार का। एक बाजार जिसमें क्रेता एवं विक्रेता दोनों बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो ये जो है बच्चे किसको ज्ञान होता है, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार को। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक है। पूर्ण
प्रतियोगी बाजार, ठीक है। तो ये जो है आपका लेवल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समष्टि अर्थव्यवस्था को किन नामों से जाना जाता है? तो बच्चा इसको जो है सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सामूहिक अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके बाद जो है कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है? तो ये जो है प्रभावी मांग, ठीक है, प्रभावी मांग, ठीक है, ये जो है इसकी आधारशिला है। तो इस प्रकार से जो है सभी मैंने बता दिए, एक बात एक शब्द। इसके बाद है सत्य सत्य। तो पहला है आपका उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, ये जो है सत्य हो जाएगा। कुल लागत दो प्रकार की होती है, स्थिर लागत की परिवर्तनशील लागत, ठीक है। तो दो प्रकार की लागत होती है, सही बताया इन्होंने। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा ये। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी से नहीं होता है, तो ये बच्चा आपका जो है सत्य हो जाएगा। अल्प अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाले लाभ उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। विनिमय दर के निर्धारण मूल्य में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह सब हो जाएगा। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपसे पूछा गया छठवां प्रश्न में व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा आपको बतानी। तो चलिए आपको जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा बता देते हैं, किस प्रकार से आपको करना था। तो चलिए जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर जो है यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखिए व्यष्टि जो है इसमें जो है हमने एक वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार जो है इसकी परिभाषा दी गई है, प्रो बैंडिंग, ठीक है, इनके अनुसार जो है ये पूरी परिभाषा दी गई है। तो यहाँ तक जो है आप छठे में उत्तर जो है यहाँ से निकल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद उत्पादन फलन के कितने रूप हैं? तो बेटा उत्पादन फलन के जो है कितने रूप है ये आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए उत्पादन फलन के रूप, पहला रूप दिया गया है, फलन कहते हैं, इतना आपको जो है 7वां में लिखना है, ठीक है। इसी में बेटा आपका जो है अब 8वां देखेंगे, 8वें का 8वां। तो 8वां का 8वां पहले हम पढ़ लेते हैं। कीमत सीमा क्या है, ठीक है, कीमत सीमा का पूछा गया है। तो ये देखिए कीमत तन क्या है, ठीक है। तो ये जो है पूरा उत्तर आपको आधे पूर्ति है तक पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। ये जो है आपका 8वें का 8वें का उत्तर। इसके बाद बेटा आपसे 9वां पूछा गया है कीमत तल निर्धारण की दो विशेषताएं बतानी है। तो चलिए आपको कीमत तल निर्धारण की दो विशेषताएं बता देते हैं। 1 2 3 4 विशेषताएं दी गई हैं, कोई दो लिख लेना, ठीक है। प्रवाह से क्या आशा है? तो चलिए 10वें का उत्तर आपको बता देते हैं, प्रवाह से क्या आशा है। तो बच्चा प्रवाह से लेकर के आपको जो है उदाहरण है तक लिख लेना है, ठीक है। PDF मिलेगी गूगल के अंदर, ये जो आप टाइप करेंगे studymospuria.com। 11वां देखेंगे। तो बच्चा 11वां में देखिएगा मिश्रित आय से क्या आशा है। तो यहाँ से देखिएगा मिश्रित आय से क्या आशा है, ये आप पूरा मिश्रित आय का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। 12वां देखेंगे केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। चलिए 12वां का उत्तर लिख लेते हैं, केंद्रीय बैंक को परिभाषित करना है, यहाँ से जो है आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 13वां कुल मांग फलन का क्या अर्थ है बताइए। तो चलिए आपको बता देते हैं कुल मांग फलन से क्या आशा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद है आपका कुल मांग फलन के घटकों के नाम बताने हैं। तो चलिए नाम भी देख लेते हैं घटकों के। 3 घटक है, उपभोग निवेश और सरकारी व्यय शुद्ध व्यय। इसके बाद है आपका नेक्स्ट देखिएगा उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले 2 तत्वों के नाम बताने हैं। तो चलिए 2 तत्वों के नाम आपको बता देते हैं। एक आय हो जाएगा, एक व्यय की दर, बाकी ये 4 तत्व दिए गए हैं, तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 16वां से 3 अंक वाले प्रश्न है सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है। तो चलिए 16वां का उत्तर हम देख लेंगे। तो बच्चा यहाँ से जो है सीमा उपयोगिता लिख लीजिए उदाहरण तक, ये पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये पूरा आपका जो है यहाँ से ये सारे पॉइंट जो है इसमें आने वाले हैं, ठीक है, सीमांत वाले। तो यहाँ तक जो है आपको लिखना है, चूंकि 3 अंक का प्रश्न इसलिए बड़े हो गए। 17वां है तटस्थता वक्त विश्लेषण की मान्यता बताइए। तो चलिए आपको 17वें का उत्तर बता देते हैं। ये देख लीजिए आप सारी मान्यताएं दी गई हैं 7 तक, तो ये आप पूरी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 18वां है एक कीमत स्वीकार पानी की बाजार कीमत संपत्ति से क्या संबंध है। तो 18वां का 8वां देखेंगे हम, ठीक है। 8वां दिया गया प्रौद्योगिकी वाला, ठीक है, ये वाला प्रश्न। तो ये 18वां पूरा लिख लीजिएगा। 19वें का भी 8वां देखेंगे, तो 8वां पढ़ लीजिए एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की क्या विशेषता होनी चाहिए। चलिए विशेषताएं आपको बता देते हैं। तो 19वें का 8वां जो है पूरा 4 पॉइंट आप जो है 19वें के 8वां लिख करके जाने वाले हैं। 20वां से 4 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए 20वां का उत्तर देखेंगे हम। यहाँ से जो है सीमांत से लेकर के गया है तक पूरा लिखिएगा 20वां। रो बिल्डिंग से लेकर के आवश्यकता नहीं तक है पूरा 20वां आपको लिखने हैं, ठीक है।
तो बच्चा इस प्रकार का 20वां बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए इस पे उदाहरण दिए गए हैं, तो ये 20वां का उत्तर है। ये चार्ट आप यहाँ तक बना लीजिए 20वां में, और यहाँ पे ये तालिका बनानी है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद जो है 21वें का जो है हम अथवा देखेंगे। देखिए अथवा क्या दिया गया है 21वें का, उत्पादन फलन की विशेषताएं। तो चलिए आपको विशेषताएं बता देते हैं। दो विशेषताएं दिख रही होंगी, लिख लीजिए 4, 5, 6, ठीक है, 6 विशेषताएं आपको दिखा दें। इसके बाद है आपका आयकर की विशेषताएं और बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं भाई इसमें बजट निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ से जो है आप सारे पॉइंट लिख लीजिए। तो इस प्रकार से जो है सारे पॉइंट आपको करने थे। 23वां प्रश्न देखेंगे, विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व के नाम। तो चलिए 23वें का अथवा पद कर बताएंगे आपको। अथवा दिया गया है भुगतान संतुलन प्रतिकूल के कारण बताने थे। तो इसका अथवा आप देख लीजिए, विकास कार्यक्रम चक्रीय असंतुलन, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, और लास्ट ये दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से जो है कारण आपने लिख दिया। अब बच्चा ये गूगल पे जो है पूरी PDF हम डाउनलोड करके आपको आपके स्मार्टफोन में दिखा देते हैं। अपने स्मार्टफोन हाथ में ले लीजिए। तो स्मार्टफोन हाथ में लेने के बाद गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पूछिए, ठीक है, ध्यान से देख के चलिएगा। तो अपना स्मार्टफोन जो है आप अपने हाथ में ले लीजिए और जो है गूगल ओपन कर लीजिए, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद बच्चा आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पूछिए, ठीक है। तो आपको जो है गूगल में लिखना होगा स्टडी नोट्स पूछिए, ध्यान से देखिएगा, ये स्पेलिंग आपको लिखिए स्टडी नोट्स पूछिए, सर्च कर देना है। इसे सर्च करेंगे नीचे साइड किसके आते हुए आना है, जॉब क्वालिफिकेशन सेक्शन दिखेगा, इसमें एमप्लॉय दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब बच्चा कक्षा 12 दिया गया है और इसके विषय दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, अर्थशास्त्र में दिया गया है, इस पर सेट दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे और बेटे सारा क्वेश्चन पेपर डला हुआ है, ठीक है। और हम डाउनलोड करने आए इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन डाउनलोड करने के लिए बच्चा आपको 25 सेकंड रुकने के बाद जो है ये जो पोस्टर दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड बटन आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक, और जो है संपूर्ण PDF और सोल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा है हेल्प होता है।